अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है, जबकि उपचुनाव का परिणाम 3 जून को आएगा। नामांकन से पहले सीएम धामी ने अपने कुलदेवता के मंदिर में माथा टेका और फिर नामांकन के लिए घर से निकले। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद चंपावत सीट के विधायक ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, जिस पर अब सीएम धामी के सामने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम धामी ने एक बार फिर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चंपावत में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कैलाश गहतोड़ी को धन्यवाद देता हूं और नौजवानों के रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। आदरणीय भाई साहब कैलाश गहतोड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की महान जनता ने पिछले आम चुनाव में यहां से भारी बहुमत से कैलाश चंद गहतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहाँ से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पर्चा भरा है। मैं गोल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, मैं माँ पूर्णागिरी को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ, माँ बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिंगला देवी को, माँ रणकोची देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जो गांव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए। कैलाश जी ने जो कामों को आगे बढ़ाया है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनको तेजी से और लाएंगे, कुछ नए कामों को लाएंगे। सब मिलकर ये चंपावत हमारा जो है एक आदर्श चंपावत बने, उसके लिए काम करेंगे। जीत का अंतर कितना होगा सर? जीत का अंतर कितना है, क्या कुछ मान के चलिए? देखिए यहाँ का चुनाव चूँकि यहाँ के सभी लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सब में सदस्यता ले ली है और सब लोग चंपावत के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस दौरान एएनबी न्यूज से खास बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि उपचुनाव में सीएम धामी की जीत निश्चित है, जिसका प्रमाण है कि सीएम के नामांकन को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश के मुखिया चंपावत विधानसभा में आज यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी उनसे जानते हैं कि आज आप देखेंगे चंपावत के लोगों में बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, चंपावत में लोगों में विश्वास है कि अब चंपावत विधानसभा में विकास की दृष्टि से बहुत काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक इस उत्साह और विश्वास के आधार पर निश्चित रूप से हम इस विधानसभा को बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सर, बात करें चंपावत विधानसभा की, तो यहाँ पर क्या क्या विकास है और प्राथमिकता से क्या रहने वाली? चंपावत में विकास की दृष्टि से कोई काम नहीं बचेंगे, सब कामों प्राथमिकता में रहेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भरोसा है कि चंपावत विधानसभा के लिए नए विकास कार्य बढ़ने वाले खुद सीएम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर वो जीतेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को एक नए विकास कायम तक पहुँचाएंगे। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, चंपावत। चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। सीएम धामी के नामांकन को लेकर एएनबी न्यूज ने भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, रेखा आर्य और सुरेश गुड़िया से खास बातचीत की। चंपावत विधानसभा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 31 मई को कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदान होगा। आप देख सकते हैं आज उनके नामांकन के दौरान तमाम यहाँ पर जो लोग हैं संगठन के, यहाँ मुखिया की बात कर रहे हैं, खुद यहाँ पर प्रदेश मौजूद है, विधायक मौजूद हैं और साफ तौर से कहा जाएगा कि नामांकन के लिए यहाँ पर जो जोश और खरोश देखा जा रहा है उसको लेकर के यहाँ सब लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एक विधायक मेरे साथ मौजूद है, भीमताल से विधायक है राम सिंह केड़ा जी। ऐसा तो ये बताइए, आज नामांकन में आप लोग पहुँचे हैं,
कैसा देखते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर बात रहेगी विधानसभा की, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं? देखिए, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो चंपावत विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर एरिया है जी। मेरे ज़्यादातर गांव चंपावत विधानसभा से मिले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और पुष्कर धामी जी की एकतरफा लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी एकतरफा वोटों से जीत रहे हैं और कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत बचना भी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सर्वे किया। सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको एहसास हो गया कि हमारी जमानत जब्त होने जा रही है, इसलिए कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी दावेदार थे उन्होंने अपना रण छोड़ दिया। इसलिए रण छोड़ इसलिए दिया कि जमानत जब्त होने के बचने के लिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया प्रत्याशी पैनल से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीत रही है और रिकॉर्ड तोड़ेंगे माननीय पुष्कर धामी जी। और अभी तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब चुनाव में बम्पर वोट से पुष्कर धामी जी जीतेंगे, ऐसा माहौल बना हुआ है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है और पुष्कर धामी जी बम्पर वोट से जीतेंगे। आप ये बताइए किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप भी विधायक हैं, आज पुष्कर सिंह धामी जी विकास के पर्याय बन चुके हैं। अपने छोटे से पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार पूरे प्रदेश में विकास की झड़ी लगाई है, उसे चंपावत में भी एक विकास की नई ऊर्जा यहाँ पर शुरू होगी, नई विकास की गंगा शुरू होगी, ऐसा यहाँ की जनता को उम्मीद है। और मैं पूरे रास्ते पर देखते हुए आ रहा हूँ, टनकपुर बनवासा से लेकर चंपावत तक सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी पार्टी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाले जो चुनाव का परिणाम होगा, एक पूरा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, भारी मतों से धामी जी जीतेंगे। जनता ने दोबारा विश्वास कराया है बीजेपी पे, 5 साल फिर दिए गए। किस तरह देखते हैं जनता को, किस तरीके से यहाँ पर सहूलियत देने वाली है और उत्तराखंड का विकास को मायने पहुँचने वाला है? जनता का जो विकास है वो जनभावनाओं के अनुरूप हो रहा है। माननीय मोदी जी ने की जो केंद्र की नीतियां हैं और प्रदेश के आदरणीय धामी जी की जो नीतियां हैं, जनता का जो विकास है वो जनभावनाओं के अनुरूप हो रहा है। माननीय मोदी जी ने की जो केंद्र की नीतियां हैं और प्रदेश के आदरणीय धामी जी की जो नीतियां हैं वो जनता के अनुरूप हैं। ये जनता ने साबित कर दिया है। जनता उन विकास से, उस विकास योजनाओं से खुश है और आने वाली जो संभावनाएं हैं जनता केवल भारतीय जनता पार्टी में देखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धामी जी भारी मतों से। साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार पुष्कर सिंह धामी की जो यहाँ पर नामांकन आज किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं भरोसा किया जा रहा है कि जो विकास की यहाँ पर जो गंगा है वो लगातार बढ़ेगी। बताइए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज धामी जी नामांकन कर रहे हैं। देखिए, जनता में बहुत उत्साह है और आज धामी जी का नामांकन है। जिस तरह से जनता का जनाधार आज धामी जी के साथ में चल रहा है और आशीर्वाद दे रहा है, तो उस वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ये भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बात करते हैं संगठन की, जिस तरीके से लगातार ये विश्वास कहना कि जनता का हमारा देखिए, आप किसी भी अपने जनता के एक छोटी सी गांव में चले जाइए, वहाँ भी हमारे विकास कार्यों का एक परिवार को 12-12, 13-13 लाख दिए गए योजनाओं के माध्यम से। तो आज जनता संतुष्ट है, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और धामी जी के साथ खड़ी है। तो साफ तौर से भरोसा जताया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी पे और शायद यही भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया था, तभी दोबारा कमान यहाँ पर सौंपने के यहाँ पर जिम्मा उठाया। सुरेश गढ़िया जी मौजूद हैं, युवा विधायक हैं। सुरेश जी, धामी जी के द्वारा यहाँ नामांकन किया जा रहा है चंपा विधानसभा से, कितना बड़ा उसका है यहाँ के लोगों के लिए, किस तरीके से कहते हैं? मैं कल से चंपावत में हूँ और पूरे चंपावत के अंदर एक भारी उत्साह, मातृशक्ति के अंदर, युवा शक्ति, बुजुर्गों के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा हो रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले कमान सौंपी गई थी यहाँ पर धामी जी को, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, जनता ने दोबारा भरोसा दबाया। आप उनके परम मित्र भी हैं, आप लोगों ने साथ में राजनीति यहाँ पर देखी, किस चीज़ें और कहेंगे कि कई बार आपसे बातें होती होंगी, जिस तरीके आप विकास को लेकर के? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो कालखंड रहा है, उस कार्यकाल को लोगों ने जो है बहुत सराहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा सरकार बनाने में सफल रहे और हमारी कपकोट विधानसभा के लोगों की भी इच्छा थी कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कपकोट से लड़े, तो मेरा भी वक्तव्य था, क्योंकि हम जिस एजेंडे को लेके, विकास को लेके, मातृशक्ति के कष्ट को कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में एक मजबूत विकास को लेके जो है
हमने चुनाव को लड़ा था, तो इसलिए जनता विकास को लेके, मातृशक्ति के कष्ट को कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में एक मजबूत विकास को लेके जो है हमने चुनाव को लड़ा था, तो इसलिए जनता ने उसको सराहा है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार जो है कपकोट के में बुलाने का आग्रह किया था, पर लेकिन मैंने आप सभी लोगों के माध्यम से पार्टी में भी बात रखी थी, पर धामी जी ने कहा कि ये खटीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और मैंने बहुत लंबे समय से चंपावत के आम जनमानस को देखा है और उनकी सेवा की है, तो मुझे यकीनी नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं। साफ तौर से सुरेश गढ़िया का भी विश्वास है कि जो पुष्कर सिंह धामी और लगातार यहाँ पर विकास की गंगा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बहाएंगे और जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र में यहाँ विधायक बन के वो कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं चंपावत विधानसभा का विकास चौमुखी होगा और लोगों को यहाँ पर नए विकास का आयाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अमित चौधरी, ANB न्यूज, चंपावत। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल चंपावत उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री और चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। चंपावत से नामांकन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए ANB न्यूज चंपावत के लोगों से बातचीत करने पहुंचा। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव चंपावत से लड़ रहे हैं और आज उनकी तरफ से यहाँ पर नामांकन किया गया है। मैं मौजूद हूँ अभी चंपावत में ही और आप यहाँ के आम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए। कैलाश चंद्र। कैलाश जी, बताइए, सीएम साहब खुद यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना बड़ा मौका मानते हैं चंपावत के लिए, किस तरह से देखते हैं? ये तो चंपावत के लिए सौभाग्य की बात है कि धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता विकास चाहती है जी। ठीक, और जो है हम लोग जो है रोड, बिजली, पानी, हॉस्पिटल जो भी सुविधाएं चाहते हैं, और हमारा विधायक जो है मुख्यमंत्री बन रहा, कौन नहीं चाहेगा कि जो है विधायक मुख्यमंत्री बने करके। चंपावत की बात अगर करें तो किस तरीके का क्षेत्र है या क्या यहाँ दिक्कतें रहती हैं और राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से किस तरह का यहाँ पर कार्य हुआ अभी तक? यहाँ मूलभूत जो है क्या कहते हैं सुविधाएं नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में जो है स्टाफ की कमी है, ठीक है, और पेयजल की जो है एक समस्या है यहाँ, और जो है कॉलेजों की समस्या है, जैसे यहाँ का बच्चा जैसे बाहर पढ़ने जाता है, इंजीनियरिंग करने बाहर जाता है ना, सुविधाएं से अछूता है। तो एक व्यक्ति और उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए, सीएम साहब खुद चुनाव लड़ने यहाँ पहुँचे हैं, आज नामांकन भी करा चुके हैं, क्षेत्र की जनता आप हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या देखते हैं मतलब सीएम साहब का चुनाव लड़ने को कितना देखेंगे? सीएम साहब यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। सर, ये बताइए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सीएम साहब खुद यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सर, हम सीएम साहब का वैसे सम्मान करते हैं, हमें मतलब पहले से भी हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जो है हमेशा हर कार्य को मतलब अपने सीरियल से करती आई है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो चंपावत की जनता है, कहीं ना कहीं उम्मीद है लगातार पुष्कर सिंह धामी से, और उनको यकीन है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव अगर जीतते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करेंगे और चंपावत को एक नए विकास का आयाम जरूर देंगे। अमित चौधरी, ANB न्यूज, चंपावत। 7 मई को खटीमा के सीमांत गांव मेला घाट, सिसैया, बंधा समेत कई गांवों के ग्रामीणों ने 2 घंटे की सांकेतिक जल समाधि को लेकर बीते विधानसभा चुनाव में सीएम धामी की हार का खुद को जिम्मेदार मानते हुए दुख जताया था। साथ ही उनके कुशल नेतृत्व क्षमता पर आस्था और श्रद्धा व्यक्त की थी। ANB न्यूज में खबर चलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की, जहां जल समाधि कार्यक्रम के आयोजक रामायण राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं, जल भराव, जमीन और सड़क समेत अन्य समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। वहीं मीडिया से सीएम धामी ने बताया कि उक्त गांव के जल भराव की समस्या से निजात के लिए हर समय प्रयासरत रहा हूं, आगे भी इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। क्षेत्र है, सिसैया है, बकुलिया है, खैरानी है, झाऊ परसा है, केलड़िया है, बेलाघाट है, आसपास के क्षेत्र में जल भराव की समस्या वर्षों की समस्या है। और इस समस्या के लिए मैं लगातार जब यहाँ मैं विधायक था तब भी यहाँ के लिए प्रयास लगातार करता रहता था। लगातार लखनऊ बात करके या कोई भी अगर दूसरी गवर्नमेंट भी होती थी तो उसमें भी हम बात करते थे।
और ये समस्या का हल स्थायी रूप से हो, इसके लिए आगे कोई रास्ता निकालने बात करेंगे। और मैंने सबसे कल अनुरोध किया था कि कोई भी ऐसा काम न करे। उनके प्रेम के लिए जो लोगों ने यहाँ पर मेरे प्रति अपना प्रेम दिखाया, मैं उन सभी का आभारी हूँ। और चुनाव में हार जीत अपनी एक जगह पर होती है, तो ऐसा लोकतंत्र है। जो भी जनता का जनादेश है वो मेरे सर माथे पर है, और इस क्षेत्र के लिए मैं हमेशा काम करता रहा बचपन से, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। ये एक तरह से मेरी कर्मभूमि रही है। यहीं खेला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं से आगे निकला। तो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हर संभव जो भी कोशिश होती है करूँगा। इस खटीमा क्षेत्र के लिए लगभग अभी 300 से 500 करोड़ की योजनाएँ हमारी पाइपलाइन पर हैं। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, खटीमा का विकास आगे बढ़ाया जाएगा। कोई समस्या है, विशेषकर जो जल भराव की समस्या है बंदे में, उसका हम अस्थायी उपाय खोजेंगे। और सबको उन्होंने आश्वासन दिया, सबसे मिले, सारी महिलाओं से मिले जितनी जल समाधि में थी। उसके अलावा भी और लोग भी काफ़ी संख्या में आ गए थे बंदे में। 22 पुल पर लोगों का बहुत जमावड़ा हो गया था। काफ़ी लोग उत्साहित थे कि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं, और मुख्यमंत्री भी बहुत प्रभावित हुए कि हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसी खबर को देख के आए थे कि वाकई में हमारे क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं और उनकी समस्या का समाधान करना है। कल भी उन्होंने फ़ोन से वार्ता किया था कि हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और आप लोगों की समस्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोक भवन स्थित सीएम योगी के आवास पर उनसे मुलाकात की और कोटद्वार से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशन के अलावा धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। तो साथ ही बताया जा रहा है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी नाम है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीबाबाद तक खलबली मच चुकी है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। धमकी के बाद से जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक संगठन चुनाव होने के बाद एआईसीसी के चुनाव होंगे, जिसके बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के डीआरओ अजय दांतरे ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। तो साथ ही उन्होंने दावा किया कि भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहतर नहीं रहा, लेकिन आने वाला समय बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इस बार केवल उन चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी जो जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं के लिए सड़कों पर लड़ेंगे। सक्रिय सदस्य हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहले बूथ कमेटी का गठन होगा, बूथ के अध्यक्ष बनेंगे और बूथ से एक डेलीगेट आएंगे। वो दोनों मिलकर ब्लॉक कमेटी का गठन करेंगे। ब्लॉक से पीसीसी के लिए एक डेलीगेट जाएंगे और 6 सदस्य निर्वाचित होंगे डेलीगेट ब्लॉक से। वो लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे, उसके लिए भी निर्वाचन प्रक्रिया होगी। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव का मतलब अगर जहां आम सहमति होती है कार्यकर्ताओं की, तो आम सहमति से कमेटियां निर्वाचित होंगी। और कहीं स्थिति ऐसी आती है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक पद के लिए उम्मीदवार हैं और आम सहमति नहीं बनती है, तो उस स्थिति में जो सदस्य रहेंगे, सक्रिय सदस्य जो बने हैं, तो उनके लिए हम चुनाव भी कराएंगे। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से होगा। इसमें किसी ग्रुपबाजी को या किसी व्यक्ति विशेष का उसका कोई स्थान नहीं है। कोई भी आम कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना है वो इस प्रक्रिया में भाग लेगा। और सभी कांग्रेस के यहाँ के जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे पूर्व प्रत्याशी महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय सभी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, ये इस प्रक्रिया को निर्विरोध रूप से और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार
आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।